नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। जो सवाल पूछा गया था झारखंड दरोगा भर्ती में 2017 में, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो झारखंड की परीक्षा होगी, ठीक है। जो झारखंड में परीक्षा होगी विशेषकर जो झारखंड दरोगा के लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी थोड़ा साझा करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और रही बात पीडीएफ मिलेगा कि नहीं, पीडीएफ जरूर मिलेगा आपको। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए, ये सवाल जो है, जो सवाल पूछा गया था 2017 में उस समय का है, ठीक है। पहला सवाल है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए। किसे नियुक्त किया गया था पहला मुख्यमंत्री? तो झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री है ये किन्हें नियुक्त किया गया था? ये किया गया था बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। किनको किया गया था? बाबूलाल मरांडी को। और दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? तो दूसरा मुख्यमंत्री जो था वो कौन थे? वो भी भाजपा के थे। कौन? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? मधु कोड़ा, बताइए कब से कब तक रहे थे? 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक, ठीक है। 14 सितंबर 2006 से जो है वो 27 अगस्त 2008 तक यह रहे थे। ध्यान रखिएगा कब से कब तक। तो जो है 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? बताइए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का जो है क्या नाम है? पहली महिला राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो भी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो पाया जाता है वो विशेषकर ज़्यादा पलामू में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो बहुतायत मात्रा में पलामू में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है? झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का जो सालाना मूल्य है वो क्या है, बताइए। तो सालाना मूल्य जो है पता है कितना है? 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़ रुपया सालाना मूल्य है। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? पूर्वी सिंहभूम जो है ना, ये इधर पूर्वी सिंहभूम। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो इसका है 3533 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना? 3533 किलोमीटर। प्रसिद्ध उश्री फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध जो उश्री फॉल है वो किस जिले में स्थित है? तो उश्री फॉल जो है आपका वो गिरिडीह जिला में स्थित है। बताइए, गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था कब? 1 अप्रैल 1991 को, ठीक है। चलिए, बसंत रई को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? देखिए, सवाल जो है रिपीट ही सवाल है। ऐसा कोई सेट लगा अभी तक जहां मुख्यमंत्री नहीं पूछा? अभी तक हम 8वां सेट पढ़ रहे हैं तो कहीं तो नहीं लगा। सब में मुख्यमंत्री पूछा है। बसंत रई को निम्नलिखित में किसने बसाया था? तो राजा किसने? तो राजा बसंत राय के द्वारा यह बसाया गया था, ठीक है। चलिए, बसंत रई को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? बताइए। ये सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर ये है। हाँ, सवाल है कि खेल प्रतिभा
खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। सवाल है कि 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, ये सही है। 1200 रुपये का जो है ना मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। दूसरा है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, बिल्कुल सही। जो युवा है वो प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। तीसरा है शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बी जी, शिक्षा के साथ साथ इसको खेलने के लिए सिखाया जाता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम छोटी आबादी है, किसका? उरांव, लोहरा, भूमिज या गोड़ैत या गोड़ैत का? बताइए, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है, ये है पता है किसका? बताइए किसका होगा? ये होगा गोड़ैत या गोड़ाइत का। कितना? गोड़ैत या गोड़ाइत का। इसका लगभग जो है 4973। आगे बढ़िए। झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कितने प्रतिशत जो है आदिवासी जो गांव में रहते हैं? बताइए। तो 90% जो है ना, 90% लोग कहाँ पे? ग्रामीण इलाके में रहते हैं। आगे देखिए। संथाल विभिन्न नामों के साथ साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? बताइए, सरहुल का दूसरा नाम इनमें से कौन है? तो सरहुल का सुने होंगे, उसको क्या बोला जाता है सरहुल को? तो बहा। कौन सा बहा पर? ठीक है, सबसे बड़ा सरहुल जो है ना जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है। हाँ, इसका जो सरहुल का नाम है वो कोई कोई जनजाति में अलग है, जैसे कि उरांव में पूछेगा तो उसको क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं। संथाल जनजाति में बापरा बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें मुंडा में तो सरहुल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो बलिदान के लिए प्रसिद्ध है आपका खरवार। कौन? खरवार। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? बताइए आप लोग। तो यह स्थित है आपका रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में यह स्थित है। ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें है? बताइए। ये है 81। कितना सीटें है? तो 81 जो है विधानसभा सीट है। पहले 82 था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। किसको हटाया गया था? एंग्लो इंडियन जो एक मनोनीत होता था उसको हटा दिया गया। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय का किस शहर में स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। कब स्थापना हुआ था इसका? तो 2000। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन कौन से स्थान पर है? भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। किस चीज में? तांबे की खदानों में तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? तो यह तीसरे स्थान पर। तांबे की खदानों नहीं, तांबा उत्पादन में पूछेगा तो ये पहला नंबर पर है, खदानों में तीसरा नंबर पर है। ठीक है, चलिए। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है बोकारो में। कहाँ पे स्थित है? बोकारो में। इसका स्थापना जो हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा स्टील जो है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये इसका स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है।
नहीं, उत्पादन जो शुरू हुआ था 1974 में, इसका उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो नाम है झारखंड जगुआर। क्या नाम है? झारखंड जगुआर उसका नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए। झारखंड सरकार कृषि ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? तो उस समय पता है लुभाने के लिए कौन सी योजना बनाया गया था? ये बनाया गया था आर्या योजना। क्या नाम है? आर्या, ARYA। इसका फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में, तो हजारीबाग में जो है आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो विशेषकर जो है रेतीली मिट्टी पाया जाता है। कैसा मिट्टी पाया जाता है? तो रेतीली मिट्टी पाया जाता है। अगर लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी जो झारखंड में 90% भाग पर पाया जाता है। ठीक है। और काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो राजमहल पहाड़ी तरफ पाया जाता है। कहाँ पर? राजमहल। ठीक है। रेतीली तो हजारीबाग तरफ हो गया। जलोढ़ मिट्टी, हाँ जलो एक ठो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ कहाँ पर? संथाल परगना तरफ। संथाल परगना। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ये है आपका झारखंड। यहाँ पूछा है कौन सा है? बिहार। ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल, इधर उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ थोड़ा सा यूपी, इधर बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड एक विधायकीय राज्य है। एक एकल सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, चतुर्सदनीय। तो यह है एक सदनीय, एकल सदनीय। कैसा है? एकल सदनीय राज्य है। अब पता है, एक बताते, 6 राज्य ऐसा है जहां पर द्विसदन है। पता है कौन कौन सा? 6 राज्य बताते हैं, देखिए कौन कौन सा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और बिहार और तेलंगाना। ठीक है, देख लीजिएगा। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? कितने देशों के साथ पूछा है? तो कोई देश सटल है का? नहीं, तो जीरो हो जाए। कितना? जीरो के साथ साझा करते हैं। या एक जो है ना लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल आबद। उल्थू और जांघी थानिया झारखंड किस जनजाति के वर्ग है? उल्थू और जांघी या थानिया झारखंड किस जनजाति के वर्ग है? तो ये है आपका बिरहोर जनजाति के। कौन सा? बिरहोर जनजाति का है। इसका अर्थ होता है, बिरहोर का पता है क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? बताइए। तो ये स्थित है क्या पता है कहाँ? धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 का पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 76.84% जो है ये साक्षरता दर। अगर कुल पूछता झारखंड का कुल साक्षरता दर, झारखंड का कुल हो जाता कितना पता है? 64.41%। निम्नलिखित में से झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, मुख्य नदी नहीं है पूछा है। पता है कौन सा मुख्य नदी नहीं है इसमें? दामोदर तो जानते मुख्य है, दक्षिणी कोयल, बराकर, लेकिन फल्गु उतना मुख्य नदी नहीं है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 7.12% जो है बंजर जमीन के अंतर्गत आता है।
ठीक है, कितना 7.12%। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ जो मिल जाएगा आपको कहाँ पे, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।